नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। वे नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन के समर्थन में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की थी। 20 जुलाई को संसद मार्च निकालने की कोशिश के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें और लाठीचार्ज हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। 22 और 23 जुलाई को लगातार प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच फिर टकराव देखने को मिला था। आखिर जानते हैं कि हमीरपुर जिले का युवा इस पूरे प्रोटेस्ट को किस तरह से देख रहा है। भारत में फिलहाल देश का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। जेन ज़ी में यानी कि जो युवा पीढ़ी है इस बार सरकार के विरोध में जंतर मंतर पर इकट्ठी है और पहली बार ऐसा नज़ारा देखने को मिला कि इतना बड़ा जो व्यापक प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, जिस पर जो नए युवा हमारे छात्र हैं उन पर सरकार द्वारा जो बर्बरता की जा रही है। तमाम ऐसी वीडियोस हैं जिनको हम सोशल मीडिया पर लगातार कई दिनों से देख रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस जेनजीज को आगे करके कहीं ना कहीं राजनीतिक जो निशाना है वो सरकार के खिलाफ साध रहे हैं। लेकिन अब जानने वाली बात होगी जो जिन पर जो कष्ट बीता है वो है युवा, जिनका चूंकि पेपर लीक होते हैं, पेपर लीक हुआ, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया और बताया जाए जो आंकड़े हैं अभी तक 93 बार पेपर लीक हो चुका है सरकार में। और हर बार लीक होने के बाद कहीं ना कहीं जो भुगतान करना पड़ता है वो या तो छात्र या उसका परिवार। कैसे बच्चों को पढ़ाकर एक गार्जियन बाहर भेजता है, पूरी साल मेहनत करने के बाद जब सफलता हाथ नहीं लगती है और उसका दोष जो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ही जा रहा है। अभी बीते कुछ दिनों पहले आपको जानकारी हुई होगी, रात की एक छात्रा ने जो लगभग 2 साल तैयारी करी थी नीट की, वो विफलता है सरकार की, उसके कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। पूरा परिवार इस समय गमगीन माहौल में जीने को मजबूर है। आज मेरी मौजूदगी हमीरपुर जनपद के मुस्करा कस्बे के एक लाइब्रेरी सेंटर में है। आप देख पा रहे होंगे तमाम छात्र छात्राएं यहाँ लगातार पढ़ाई कर रही हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आने वाले भविष्य में इनके साथ क्या होने वाला है। हालांकि पढ़ाई तो पूरी तन्मयता के साथ कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं जो विफलताएं हैं उनका खामियाजा इन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ता है जो देश का भविष्य है। अपनी भविष्य की तैयारी लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग भी यहाँ मौजूद, आइए उनसे चर्चा कर लेते हैं कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है इनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, इस पूरे प्रोटेस्ट को ये किस तरह से देख रहे हैं। क्या है नाम बेटा आपका? आस्था जी, क्या की तैयारी करते हैं आप? सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मास्टर्स। और आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा है काफी दिनों से। सबसे पहले तो आप इस पूरे प्रोटेस्ट को किस एंगल से देखती हैं, क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है? सर, जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, बच्चे बार बार परेशान हो रहे हैं। 1-2 साल की मेहनत के बाद एक एग्जाम देने को मिलता है, उस पर भी वो एग्जाम लीक हो जाता है, तो क्यों नहीं बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे? सर, इट्स वेरी नॉर्मल। ऑफ कोर्स दे हैव टू टेक एक्शन अबाउट इट. Everybody have to take the action about it. It's not just about the CJP or BJP. Everybody should involve in it. It's not about the Gen Zs. Gen Zs कौन है सर? पेरेंट्स भी तो होते हैं ना, उनके भी बच्चे। किया CJP और BJP, तो क्या लगता है कहीं ना पॉलिटिकल इसको माहौल दिया जा रहा है? सर सॉरी, पॉलिटिकल व्यू तो मैं नहीं बोलना चाहूंगी, बट इतना जरूर बोलना चाहूंगी, ये पॉलिटिकल पार्टी के तहत है ही नहीं। प्रोटेस्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेके। इन्हें हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए ना सर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि CJP आ जाए या सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हो या होम मिनिस्टर चेंज हो, नहीं, कोई भी मिनिस्टर चेंज होने की आप चाहें, अगर आपसे हैंड ओवर नहीं हो रहा है तो आप बदले ना पार्टी। बच्चे मांग कर रहे हैं कि जो हमारे हाँ, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी मांग रहे हैं, बिल्कुल सही मांग कर रहे हैं सर। उसमें क्या गलत है? अगर आपसे हैंड ओवर नहीं हो रही है चीजें, देन यू शुड रिजाइन ना। इफ यू कांट मैनेज, देन व्हाट्स द नीड टू बी इन्वॉल्व इन इट? यू कैन रिजाइन इट। आप कब से तैयारी करते हो? सर, मैक्सिमम 1 ईयर। सपोज करिए आप एग्जाम देने जाएंगे, आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ शिद्दत से पढ़ रहे हैं, अगर रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है या सरकार की खामियां हैं, लीक हो जा रहा है पेपर, क्या बीतेगी आप पर, क्या रहेगा? सर, बहुत बुरा लगेगा। और मैं सिर्फ खुद को लेके क्यों बोलूंगी, मेरे फ्रेंड्स एग्जाम देते हैं। मैंने नहीं दिया हुआ है नीट का एग्जाम, लेकिन जिन लोगों ने दिया हुआ है वो मेरे भी तो फ्रेंड्स है ना। केवल नीट ही नहीं और हाँ, बहुत सारे सर, NTA, TCS, आप कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, हर एग्जाम अभी लास्ट टाइम SSC GD, बहुत सारे सर ऐसे एग्जाम से किस का नाम लिया जा सकता है। रिसेंट अभी यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हुआ है, इतने एग्जाम्स लीक होते हैं। अब इन्होंने कल रात जो भी नोटिस निकाला है कि हाँ, एग्जाम जो भी लीक करवाएगा उस पे 10 लाख का जुर्माना और उसे इतने साल की जेल, ये सब क्या है सर? ये तो पहले भी सारे मुद्दे उठ चुके हैं। बर्बरता कर रही सरकार, लाठीचार्ज दिल्ली पुलिस ने करी, तमाम लोग घायल भी हुए, तमाम वीडियोस आपने देखे होंगे। जी बिल्कुल। क्या लगता है कैसा करना चाहिए?
नहीं सर, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चे अपने ही देश के तो सर बच्चे हैं सर, कोई विद्रोही दल तो, और अगर ये एक्शन उठा रहे हैं कि ये बाहर के देश के बच्चे हैं, तो पहली बात आप एजुकेशन मिनिस्टर छोड़िए, आप होम मिनिस्टर को लाइए। बाहरी देश के बच्चे आ कैसे रहे हैं इतना प्रोटेस्ट में, आप ये बोलिए ना। बिल्कुल निश्चित तौर पर बात सही कही है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, सामना कोई नहीं करना चाह रहा। केवल बैठे बैठाए घर बैठे ही आपने जो बता दिया, जो घोषणा कर दी, वो लोगों को सुनना पड़ रहा है। आप सामने आइए, लोगों के सवालों के जवाब दीजिए। लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं हिचकते नजर आ रहे हैं। और भी मेरे साथ कुछ छात्र हैं जो लगातार पीछे आप देख पा रहे होंगे पढ़ाई कर रहे हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि क्या मानना है उनका। क्या भैया आप? अंकित कुमार नाम सर। क्या तैयारी कर? सर हम एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की तैयारी करते हैं। अच्छा, जो अभी दिल्ली में जो भी चल रहा है, प्रोटेस्ट बच्चों का कर रहे हैं सरकार के पक्ष में, तो क्या लगता है आपको, क्या ये सही है? क्या सर ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई परीक्षाएं होती हैं जो लीक होती हैं पेपर। जो नीट के एग्जाम में जो बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। सरकार को जवाबदेही देना चाहिए सर। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए सर। निश्चित तौर पर लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं यहाँ छात्र हैं, और दिल्ली में भी लगातार इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार ये जरूर कह रही है कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी निश्चित तौर पर। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं लेकिन इस्तीफा नहीं ले पा रहे, क्या वजह है इसकी? क्या नाम भैया आपका? जी मेरा नाम अनुज है। अनुज, क्या तैयारी कर रहे हैं, किस चीज की जी तैयारी? मैं जेएसटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मुझे अभी 1 साल हुआ है। आपने देखा होगा कुछ दिनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, और बच्चों के साथ काफी बर्बरता की जा रही है, तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बर्बरता की गई है वो तो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, वो गलत ही है। मतलब स्टूडेंट्स हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़े होता है कि आप उनके ऊपर कुछ भी मारोगे, कील से भरे डंडे मारोगे, ये तो टू मच है ना। टेररिस्ट थोड़े हैं, बच्चे हैं। और इस्तीफे की मांग को लेकर लोग उनको जो दबाव बना रहे हैं, तो क्या देना चाहिए या नहीं देना? इस्तीफे की मांग को लेकर तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि हाँ वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि जब से ये एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं, इनने कुछ खास काम एजुकेशन के क्राइटेरिया में किया नहीं है। ऊपर से पेपर लीक्स, लूप होल्स, इतने सारी धांधली, करप्शन इतना सारा फैला हुआ है कि ऊपर से ऊपर ये लोग कुछ करते नहीं है। ट्रांसपेरेंसी जीरो है। कुछ भी पेपर हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, पता नहीं किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। बच्चों के 300-300 मार्क्स कम हो जा रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पे तो एक बच्ची थी, उसके साथ 516 पहले मार्क्स थे, उसके बाद दोबारा फिर कम हो गए। हाँ, क्यों हो रहा है ऐसा? वही ना, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये लोग किसी भी तरीके से कुछ भी कर रहे हैं। कई बार तो न्यूज़ ये भी आती है कि हाँ पेपर बिक गया पैसों से। उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर शिफ्ट में भी धांधली हो गई कि इस शिफ्ट में इजी पेपर आएगा, इस शिफ्ट में टफ पेपर आएगा। मैं एक चीज जानना चाह रहा था आपसे कि इतने दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, कोई सामने नहीं आ रहा, कोई किसी प्रकार कोई संतोषजनक बयान फिलहाल आए नहीं। इस विषय में आप क्या सोच रहे हैं? मुझे तो यही लगता है कि केवल जो ये बड़ा मुद्दा है, सब लोग अपना अपना फायदा देख रहे हैं। सब लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो फिर ये मुद्दा मेरे तरफ आ जाएगा। जैसे राहुल गांधी लोग हैं, और जो एजुकेशन में सच में, या फिर जो सच में बच्चों का ध्यान रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि अगर हम एक पब्लिक फिगर हैं तो हम वहाँ जाएं तो ये पूरा मुद्दा घुमा के हमारे साइड में आ जाए। सबसे बड़ी बात, जो इसके सूत्रधार हैं सोनम वांगचुक जी, उनके बारे में आपका क्या मानना है? और लोग चूंकि ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके चाइना से कनेक्शन है, सरकार का ये कहना है, तो वो जहाँ तक मुझे जानकारी है कोई बहुत ही अच्छी साइंटिस्ट है। बिल्कुल, आप उनके बारे में क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? मैं साइंटिफिक फील्ड से हूँ और मैं सोनम वांगचुक को काफ़ी पहले से जानता हूँ। वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। उनने इंडियन आर्मी के लिए बहुत कुछ काम भी किया है। सियाचिन में इतनी सर्दी होती है, उनने उनके लिए कैंप्स भी बनाए हैं। और इंडिया के लिए सोनम वांगचुक का होना बहुत बड़ा है। इंडिया का ऑस्कर जिसको बोलते हैं, वो सोनम वांगचुक को मिला हुआ है, एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला हुआ है। तो सोनम वांगचुक के चाइना से होने के संबंध तो यहीं खारिज हो जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो लद्दाख को लेकर प्रोटेस्ट नहीं करते। सोशल एक्टिविस्ट भी साइंटिफिक फील्ड से होने के बावजूद भी नहीं। ये बिल्कुल ओवरऑल आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो चल रहा है क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव जाएगा बच्चों के हित में, और क्या आप उसको किस तरह से देखते हैं? जो प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, मुझे तो ये लगता है कि इसका जो भी रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव वे में ही जाना चाहिए, क्योंकि यूथ अपने राइट्स को समझता है। और एक डेमोक्रेसी का पहला रूल यही होता है कि यूथ या फिर डेमोक्रेसी के जो भी लोग हैं वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो फिर तो डेमोक्रेसी रही कहाँ, फिर तो डिक्टेटरशिप हो गई ना। अभी तक इस्तीफा नहीं दिया गया, अगर आगे भी नहीं मिला तो फिर क्या करेगा? जेंजी यो वहाँ इकट्ठा है, जनता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, खाने को भी नहीं मिल रहा है। खाने में केवल मार मिल रही है उनको, उसके बारे में क्या कहें? नहीं,
खाने की बात तो ऐसी है कि बहुत सारे लोग जो कैपेबल हैं, जो कमा रहे हैं, वो अपने यहाँ से जितनी उनसे हेल्प हो पा रही है अभी वो तक कर बाहर पा से रहे हैं। खाना आ रहा था हाँ। ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यम से, अब हाँ। वो भी बंद कर दिया सरकार नहीं, ने। कुछ लोग अपने घर से भी ले जा रहे हैं। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि खाने का अभाव वहाँ पे अभी है, बट ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा क्योंकि जेनजीज हैं, क्रिएटिव बहुत हैं, तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लेंगे। रही यही रिज़ाइन की बात, तो वही बात है कि रिज़ाइन उनको करना भी चाहिए क्योंकि 2021 से बने हुए हैं और कुछ खास इम्पैक्ट इनने एजुकेशन सिस्टम पे डाला नहीं है। ऊपर से इतने सारे लूप होल्स और अकाउंटेबिलिटी तो लो एटलीस्ट ना, अगर तुम रिज़ाइन नहीं कर रहे हो तो अकाउंटेबिलिटी लो। आप अपने हक के लिए क्या कहना चाहेंगे सरकार से? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप रिज़ाइन नहीं कर सकते हो, आपका कोई पॉलिटिकल इशू है, आई डोंट नो, मैं पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना चाहूँगा सिंस आई एम स्टूडेंट, तो आप एटलीस्ट ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाओ जिससे पेपर लीक्स कम हो, एजुकेशन में इंडिया आगे जाए और कुछ नई फील्ड्स ऐसी इंट्रोड्यूस करो जिससे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। इस उत्तर पर ये था हमारे साथ यूथ जेंजीज के नाम से फिलहाल अभी जाना जा रहा है। इनकी जो भी मनोदशा रही है, उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो फेलियर है सरकार का, उस पर सुधार करने की आवश्यकता है। आप इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जो भी उसके जिम्मेदार हैं उन पर कुछ न कुछ कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि आप अगर जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं तो वो जिम्मेदारियों को दी ना जाए। कहीं ना कहीं काफी दुखी रहा है यहाँ युवा और लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहा है अपनी शिक्षा को लेकर, अपने भविष्य के जो सिक्योर उनका भविष्य हो सके, इस बात को लेकर काफी चिंतित दिख रहा है और दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार अभी भी मौजूद है। अब देखने वाली बात होगी इस पूरे प्रोटेस्ट का ओवरऑल सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इस्तीफा ले पाएगी सरकार या शिक्षा नीतियों में सुधार कर पाएगी। आप देखें न्यूज़ 24, मैं संदीप द्विवेदी, हमीरपुर। आगे की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।